हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इक्वेशनिस्ट। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं सिंगुलैरिटीज़ को। जैसे कोई आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का क्लासिफिकेशन देखेंगे। किसी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में हम कैसे बता सकते हैं कि वो सिंगुलैरिटी एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है या वो सिंगुलैरिटी पोल है या एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। ठीक है, तो ये वीडियो है क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलैरिटीज़ में। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो सिंगुलैरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी या वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो सकती है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो सकती है, या वो पोल्स हो सकते हैं, या वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी। एसेंशियल सिंगुलैरिटी। देखते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी क्या होती है। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि, ठीक है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी क्या होती है। फर्स्ट टाइप, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी में हम लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखेंगे। किसी फंक्शन का हम लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखेंगे। अगर उस लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में कोई भी नेगेटिव पावर्स नहीं है तो इसका मतलब वो सिंगुलैरिटी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इफ लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन about that singularity has no negative power terms, no negative power terms, then the function has removable singularity, removable singularity। एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे हमारा दिया हुआ है फंक्शन साइन जेड बाई जेड। ठीक है, ये फंक्शन हमारा है। इस फंक्शन पे अगर हम देखें तो जेड इक्वल टू जीरो पे सिंगुलैरिटी है, जेड इक्वल टू जीरो पे सिंगुलैरिटी है, और जेड इक्वल टू जीरो पे सिंगुलैरिटी है। अगर हम क्या करें, इसका एक्सपेंशन लिखें, लॉरेंट एक्सपेंशन, वन बाई जेड को हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, साइन जेड का लिखेंगे तो जेड माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस जेड टू द पावर फाइव बाई फैक्टोरियल फाइव प्लस माइनस एंड इस ऑन। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन जाएगा वन माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस जेड टू द पावर फोर बाई फैक्टोरियल फाइव माइनस एंड इस ऑन। ओके,
सो इस फंक्शन के सिंगुलरिटी के अबाउट हमने जब लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखा है, तो उस लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में सारी पॉजिटिव पावर्स आ रही हैं, निगेटिव पावर्स अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ये जो z इक्वल टू 0 है, ये आइसोलेटेड रिमूवल सिंगुलरिटी, ओके, ये रिमूवल सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड रिमूवल सिंगुलरिटी। एक और तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। अगर हमारी रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। पहली कंडीशन, एफ जेड विल नॉट बी डिफाइंड on the singularity, जेड नॉट, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होगी, एक तो डिफाइन नहीं होना चाहिए फंक्शन, ठीक है, जेड नॉट पे। सेकंड फंक्शन है लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट एफ जेड should be exist, and finite, ठीक है। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमारा सिंगुलरिटी कैसी होगी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी। इस फंक्शन में देखते हैं ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं नहीं। जेड इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होना चाहिए। अगर हम जेड इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट कर रहे हैं, जेड इक्वल टू 0 यहाँ, तो 0/0 फंक्शन बन रहा है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। लिमिट अगर हम चेक करेंगे, जेड इक्वल जेड लिमिट टेंडिंग टू जेड नॉट एफ जेड, तो यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। इसकी लिमिट चेक करेंगे तो हमारी लिमिट आ जाएगी 1, ठीक है। इसका मतलब ये फंक्शन इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये सिंगुलरिटी जेड इक्वल टू 0 कैसी सिंगुलरिटी है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। अब आते हैं पोल्स पे। पोल्स में क्या होगा, इफ Lorentz series expansion of the function, Lorentz series expansion of the function fz has finite have finite numbers of finite numbers of negative power terms, negative power terms. Then the z equal to z naught is called pole of the function. Pole of the function. ठीक है। अगर फाइनाइट नंबर्स ऑफ नेगेटिव पावर्स हैं तो वो हमारा कैसा है, पोल। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसी तरीके का एग्जांपल ले लेते हैं, यही जैसे साइन जेड एफ जेड इक्वल टू साइन जेड डिवाइडेड बाई जेड टू द पावर लेट्स से 6 और 4, ओके, इस तरीके से ले लेते हैं कुछ। अब इसका अगर हम एक्सपेंशन करेंगे, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, तो हमारा आ जाएगा, देखो साइन जेड का ऐसा ही करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या 1/z टू दी पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा z और z 1/z3, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3z, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1/5, नहीं z/5,
ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, जेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस, ऐसे ही अगला टर्म आ जाएगा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनाइट नंबर्स ऑफ, सिर्फ दो हमारी ऐसी टर्म्स हैं जिसमें निगेटिव पावर्स हैं जेड की। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पोल। ठीक है, पोल ऑफ ऑर्डर 3। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू 0 इज द पोल ऑफ एफ जेड ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो पोल आपको समझ में आ गया। अगर फाइनाइट लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिख रहे हैं और फाइनाइट नंबर्स ऑफ निगेटिव पावर टर्म्स आ रही हैं, तो इसका मतलब वो पॉइंट, वो नॉट जिस पे फंक्शन नॉट एनालिटिक है, वो हमारा क्या है, पोल है फंक्शन का। ठीक है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी पे आते हैं। ठीक है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी सेम इसी तरीके से इसमें भी क्या करेंगे, हम किसी फंक्शन का लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखेंगे, और वो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन अगर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ निगेटिव टर्म्स होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब वो हमारा हो जाएगा नॉट एनालिटिक। ठीक है, वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी होल्ड करेगा। ठीक है, जैसे इसमें क्या लिख सकते हैं, इफ फंक्शन एफ जेड हैज़ infinite numbers of infinite numbers of negative power terms in their Laurent series expansion then the singularity is called essential singularity। ठीक है, तब हमारे एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी। एग्जांपल लें अगर, तो एफ जेड इक्वल टू साइन जेड में, ठीक है, साइन जेड में जेड इक्वल टू इन्फिनिटी कैसा है, जेड इक्वल टू इन्फिनिटी क्या है हमारा, एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। ठीक है, एफ जेड क्या है, साइन जेड, ये हमारा एक्सपेंशन रहता है एफ जेड का। ठीक है, साइन जेड का, एफ जेड इक्वल टू साइन जेड है, और साइन जेड इक्वल टू क्या होता है, ये होता है। अब अगर हम क्या करें, लेट जेड इक्वल टू 1/t। ठीक है, 1/t, तो t इक्वल टू 0 पे होना चाहिए इनफाइनाइट वो सीरीज। ठीक है, तो साइन 1/t इक्वल टू समेसन n इक्वल टू 0 to infinity माइनस 1 to the power n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2n+1, और यहाँ पे t to the power 2n+1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। और अगर यहाँ पे देखो t इक्वल टू 0 क्या हो रहा है, सिंगुलैरिटी है। ठीक है, और t इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ निगेटिव पावर्स आती जाएंगी। ठीक है, इसमें अगर हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर आएंगी, और t इक्वल टू 0 पे सिंगुलैरिटी भी है, इससे t इक्वल टू 0 पे है। ठीक है, तो z इक्वल टू इन्फिनिटी पे हो जाता है। तो साइन जेड हमारा कैसा है, z इक्वल टू साइन जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, साइन जेड का क्या है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। ये हमारी कैसी सिंगुलैरिटी है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी है।
ठीक है। साइन 1/z इसलिए नहीं रखा है क्योंकि फिर वो नॉन आइसोलेटेड में चला जाएगा। ठीक है, हम आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़ का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में साइन z पे z इक्वल टू इन्फिनिटी हमारा आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी है। ठीक है, इस तरीके से z इक्वल टू इन्फिनिटी क्या है, एसेंशियल सिंगुलरिटी। क्यों? क्योंकि z इक्वल टू 1/t हम पुट कर रहे हैं जब, तो हमारा फंक्शन का एक्सपेंशन ये हो जा रहा है, इसमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ निगेटिव पावर्स आ रही हैं, उसमें t इक्वल टू 0 पे सिंगुलरिटी है, तो t इक्वल टू 0 z इक्वल टू इन्फिनिटी है। ठीक है, t इक्वल टू 0 z इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब z इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमारा सिंगुलरिटी एसेंशियल सिंगुलरिटी है। आई होप आप लोग को ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा कि कब वो रिमूवल सिंगुलरिटी है, कब पोल है, और कब हमारा एसेंशियल सिंगुलरिटी है। लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन से हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, और रिमूवल सिंगुलरिटी में हम ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करके भी देख सकते हैं। अगर हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा सिंगुलरिटी जो होगी वो रिमूवल सिंगुलरिटी होगी। आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।